कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है और इस वीडियो के थ्रू हम बुद्ध भगवान की जो जीवन था उसके बारे में जानेंगे और उनकी जो जीवन यात्रा थी उसके बारे में जानेंगे। और इस वीडियो में मैं वो सारी प्लेसेस भी कवर करूँगी जो बुद्धा की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना चाहते हैं, बुद्धा की जो लाइफ थी उसके क्वेस्ट पे जाना चाहते हैं, अगर आप एक रिलीजियस जर्नी पे जाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखकर वो जगहों पे ट्रैवल भी कर सकते हैं। और आज जैसे बुद्ध पूर्णिमा का दिन है तो बुद्ध पूर्णिमा इसीलिए मनाई जाती है क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म आज हुआ था और गौतम बुद्ध को जो निर्वाण प्राप्ति हुई थी वो भी आज ही के दिन हुई थी। तो चलिए चलते हैं बुद्ध भगवान की जीवन यात्रा पे। बुद्धा का बचपन का नाम सिद्धार्थ है और वो लुम्बिनी में पैदा हुए थे। लुम्बिनी जो है अब वो नेपाल में आता है लेकिन पहले वो नदर्न इंडिया में आता था। लुम्बिनी में माया देवी जो कि उनकी माताजी थी, उन्होंने सिद्धार्थ को जन्म दिया एंड जो उनके पिताजी थे वो कपिला वस्तु के राजा थे, उनका नाम शुद्धोदन था। जब माया देवी लुम्बिनी में थी तब उनको ऐसा लगा कि उनको जो उनका बेबी है वो डिलीवर होने वाला है एंड अभी भी वहाँ पे वो पेड़ है जहाँ पे उन्होंने लेबर पेन को फील किया था। वो पेड़ बहुत ही रिलीजियस स्थल माना जाता है। वहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्क और काफ़ी सारे जो लोग हैं वहाँ आके मेडिटेशन करते हैं और वहाँ पे पेड़ के अराउंड जो बुद्धिज्म वाले झंडे होते हैं वो भी लगाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप वो जो झंडा है वो वहाँ पे लगाएंगे तो आपके जितनी भी इच्छाएं हैं वो स्वर्ग तक जाएंगी। तो अगर आपको वो स्थल देखना है जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था, सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, तो लुम्बिनी वो जगह है जो नेपाल में है। आप वहाँ जा सकते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है। लुम्बिनी जो है वहाँ पे गार्डन है। वो गार्डन में एक स्टैचू है जहाँ पे सिद्धार्थ का जन्म शो किया गया है। जो किंग अशोका थे, बुद्ध के फॉलोवर थे, उन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, स्तूप्स बनाए हैं वो गार्डन में। वहाँ पे पुरानी मोनास्ट्री भी है जहाँ पे स्तूप हैं। स्तूप मतलब जितने भी जो मॉन्क्स होते हैं उनके जो एशेज होते हैं, जो राख होती है, जिन मॉन्क्स ने वहाँ पे जो जागृत हुए हैं, जिन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया है, उनकी एशेज वहाँ रखी हुई हैं। अशोका पिलर जो कि बहुत फेमस पिलर है वो भी वहाँ पे है। तो अगर आप लुम्बिनी जाते हैं तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लुम्बिनी में जन्म होने के बाद सिद्धार्थ कपिला वस्तु गए और वहाँ पे ही उनका नाम सिद्धार्थ पड़ा। सिद्धार्थ के पैदा होने के 7 दिन बाद माया देवी की मृत्यु हो गई और गौतमी जो कि शुद्धोदन की दूसरी वाइफ थी, उन्होंने सिद्धार्थ को पाला, अपने बेटे की तरह पाला और बहुत प्यार दिया। कपिलवस्तु के जो राजा थे शुद्धोदन, उन्होंने असित मुनि को, जो कि एक बहुत ही ज्ञानी मुनि थे, उनको सिद्धार्थ का फ्यूचर बताने के लिए बुलाया और उन्होंने बोला कि आपका जो बेटा है वो आगे जाके एक साधु बनेगा। ये सुन के जो सिद्धार्थ के पापा थे, जो गौतम बुद्ध के पापा थे, वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए और घबरा गए और उन्होंने मन ही मन सोचा कि मैं इसको राजा ही बनाऊंगा, मैं इसको साधु नहीं बनने दूंगा। इसीलिए उन्होंने जितना भी हो सकता था उनको रॉयल्टी में रखा, उनको सारी सुविधाएं दी। और कोई लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने उनको इतना ज़्यादा जो कि बुढ़ापा है, जो कि मृत्यु है, या फिर जो भी किसी भी तरह का कोई भी पेन है उससे काफ़ी दूर रखा। और जो सिद्धार्थ हैं उन्होंने ये सब चीज़ें कभी देखी ही नहीं थी, लेकिन फिर भी वो चिंतित रहते थे कि असित मुनि ने जो बोला है अगर वो सच हो गया तो उनका बेटा साधु बन जाएगा। उनको सलाह मिली और उन्होंने सोचा कि
अगर मैं सिद्धार्थ की शादी करा दूंगा तो उसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी और वो किंगडम का ध्यान भी रखने लगेगा। उन्होंने सिद्धार्थ की शादी करा दी 16 साल की उम्र में यशोधरा से, जो कि सुप्रबुद्धा की बेटी थी। वो दोनों साथ में बहुत खुश रहते थे। उनको एक बेटा भी हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उनको एक अंदर से बेचैनी थी, एक क्वेस्ट था कि कुछ तो उनके जीवन में कमी है और वो उसको खोजना चाहते थे। एक बार जब वो महल के बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, ऐसा कहा जाता है उससे पहले उन्होंने बूढ़ा आदमी कभी भी नहीं देखा था। राजा ने उन्हें इतना सुरक्षित रखा था। वो बूढ़ा आदमी देख के वो सोच में पड़ गए कि अब मैं भी बूढ़ा होऊंगा। वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए और वापस आ गए। अगले दिन जब वो अपने रथ पे गए तो उन्होंने एक बीमार इंसान देखा। उससे उनको और भी ज्यादा दुख हुआ और उन्हें लगा कि ये जो दुख है, ये जो सफरिंग है या फिर जो डीके है, ये हर किसी की लाइफ में आता है। तीसरे दिन वापस जब वो बाहर निकले तो उन्होंने एक इंसान की मृत्यु को देखा। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए और वो चाहते थे कि वो अपने आप को इस मृत्यु और जीवन की जो साइकिल है उससे बाहर निकालें और बाकी सब लोगों को भी मदद करें लाइफ और डेथ की साइकिल से बाहर निकलने के लिए। उनको ये लगने लगा कि मेरे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी पैसा है, मेरा किंगडम है या मेरे परिवार वाले हैं, जितनी भी खुशी है वो परमानेंट नहीं है, वो कभी ना कभी ख़त्म होने वाली है, वो टेम्पररी है। तो वो ये सोचते रहे और वो सोचने लगे कि मैं ये जो जीवन मृत्यु की जो साइकिल है इससे कैसे बाहर निकलूं। जब वो चौथे दिन बाहर गए तब उन्होंने एक साधु को देखा जो कि दुनियादारी से, मोह से दूर आराम से अपने तप में लगा हुआ था। उनको देख के जो सिद्धार्थ थे उन्हें लगा कि हाँ, ये ही मैं करना चाहता हूँ और ये ही इकलौता माध्यम है जिससे कि मैं जीवन मृत्यु की साइकिल से बाहर निकल सकता हूँ और औरों को भी मदद कर सकता हूँ। जब वो अपने घर गए राजा शुद्धोधन के पास तो उन्हें रियलाइज हो गया कि जिस बात का उन्हें डर था वो समय आ गया है। सिद्धार्थ ने उनको बोला कि मैं रुक जाऊंगा अगर आप मुझे वादा करो कि मैं कभी भी बूढ़ा नहीं होऊंगा, कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, ना ही कभी मरूंगा और हमेशा खुश रहूंगा। ऐसा वादा भला वो कैसे कर सकते थे। कुछ लोग कहते हैं सिद्धार्थ बिना किसी को बताए रात में चले गए थे, लेकिन काफ़ी सारी जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि वो सबको बता के गए थे और उन्होंने पूरी कोशिश की सबको कन्विंस करने की और उसके बाद ही वो गए थे। जब वो गए तो रात में उन्होंने चन्ना को बोला, चन्ना उनका बचपन का मित्र था, उनको बोला चलो अपना घोड़ा निकालें और चलते हैं। और फिर जब उनका जो कपिलावस्तु किंगडम था वो क्रॉस करने वाले थे तब उन्होंने चन्ना को वापस भेज दिया और बोला कि अब मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगा। ये सुन के चन्ना बहुत दुखी हुए। उन्होंने बहुत सिद्धार्थ को मनाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ अपने जो उनका गोल था उसमें वो एकदम डटे रहे और उन्होंने बोला कि अब मेरे को एनलाइटनमेंट या मुझे पूरा जागृत होना है। तो सबसे पहले सिद्धार्थ ने अपनी जो यात्रा है वो राजगीर जगह से स्टार्ट की। राजगीर जो है वो बिहार में आता है। वहाँ पे भी बुद्ध की एक मोनेस्ट्री है जो आप लोग देख सकते हैं। वो सिद्धार्थ जो हैं वो साधु बनना चाहते थे। उनके पास उनके बड़े बाल थे जो उस ज़माने में राजाओं के होते थे। उन्होंने अपने बाल काट दिए और
एक हंटर था, एक शिकारी था, उससे उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए, क्योंकि उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वो बहुत ही ज़्यादा कीमती कपड़े थे और वो नहीं चाहते थे कि वो पहने। उनका अगला लक्ष्य था गुरु की तलाश करना। उन्होंने 2 गुरुओं के साथ प्रैक्टिस किया, अलारा कलामा और उदक रामपुत्रा, जो 2 उनके गुरु थे। उन्होंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन उनको और भी ज़्यादा जानना था और उन्हें लगा कि ये दोनों गुरु जितना सिखा सकते थे उन्होंने सिखा दिया, अब उनको उसके आगे बढ़ना है। अलारा कलामा और उदक रामपुत्रा दोनों को समझ में आ गया था कि बुद्ध जितना हम जानते हैं उतना जान चुके हैं, और उन्होंने बुद्ध को ऑफर भी किया कि जितने भी वहाँ पे शिष्य थे उन दोनों के, उन्हें बुद्ध पढ़ाएं। लेकिन बुद्ध चाहते थे वो अपनी जागृत होने की खोज में आगे बढ़ें और उन्होंने पीछे हटकर नहीं देखा। अपनी जागृत होने की खोज को लेते हुए वो आगे चले उरुवेला की तरफ। उरुवेला जो है वो आज बोध गया के नाम से जाना जाता है, लेकिन गौतम बुद्ध के ज़माने में वो एक नॉर्दर्न इंडिया के आउटस्कर्ट्स में आता था। उन्होंने इस जगह को बहुत ही खूबसूरती के साथ डिस्क्राइब किया है। बहुत ही सुंदर जगह थी, पेड़ थे, वृक्ष थे, सुंदर सा जंगल था और सुंदर सी नदी थी, जहाँ पे उनको 5 साधु मिले जो कि उनकी ही तरह जागृत होना चाहते थे, और उनके साथ मिलके उन्होंने अपनी आगे की एनलाइटनमेंट प्राप्त करने की कोशिश को जारी रखा। वो जो 5 बुद्ध के साथी थे जो मेडिटेशन कर रहे थे, उनका मानना था कि अपने आप को सता के, अपने आप को जितना आप अपने आप के साथ अत्याचार करेंगे उतना जल्दी आपको जो भगवान की प्राप्ति होगी। बुद्ध ने वो भी ट्राई किया। काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक उन्होंने खुद को इतना सताया कि उन्होंने जो कहते हैं एक दाना भी ग्रहण नहीं किया, और वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, बहुत वीक हो चुके थे, और उन्हें फाइनली फिर रियलाइज़ होने लगा कि ये सही तरीका नहीं है, मैं खुद के ऊपर अत्याचार करके भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। जब उन्हें पता चला कि मैं सही रास्ते पे नहीं हूँ और मैं खुद को परेशान करके कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ, तो फाइनली उन्होंने एक जो किसान की बेटी थी उनका बनाया हुआ चावल का बाउल एक्सेप्ट किया और उसको खाया, जिनका नाम सुजाता था। लेकिन उनके जो 5 दोस्त थे, 5 साथी थे जिनके साथ वो मेडिटेशन कर रहे थे, उनको लगा कि गौतम बुद्ध हार चुके हैं और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। सिद्धार्थ अब अकेले थे, लेकिन वो दुखी नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था वो सही रास्ते पे हैं। उन्होंने पास वाली जो निरंजन नदी में नहाया और उसके बाद थोड़ी देर आराम किया पीपल का जो पेड़ था उसके नीचे। उसके बाद उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि अब मैं जो मेडिटेशन करूँगा मैं तब तक नहीं हिलूँगा जब तक मैं जागृत नहीं हो जाता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना ही तूफान आए, आंधी आए, बारिश आए, मैं नहीं हिलूँगा। उन्होंने निरंजन नदी को पार किया और उसके बाद जो बोधि ट्री है, जो बोधि वृक्ष है, जहाँ पे उन्हें एनलाइटनमेंट मिला था, जहाँ पे वो जागृत हुए थे, वहाँ पे जाकर वो बैठ गए और फिर उन्होंने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ वो बैठे रहे जब तक कि उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त नहीं हुआ, जब तक वो जागृत नहीं हुए। 49 दिनों तक, लाइक 49 डेज, सिद्धार्थ जो थे वो एकदम डीप मेडिटेशन में वहाँ पे बैठे रहे। उनके दिमाग में काफ़ी सारे डाउट्स आते थे, काफ़ी सारे टेम्पटेशंस आते थे, जिन्हें वो बोलते हैं कि मारा, जो कि ग्रीड, राग, द्वेष, मोह, इग्नोरेंस, हेट्रेड, एवर्जन, इन सब की देवी हैं, वो उनके पास आती थी। लेकिन ये सब आने के बाद भी
जो सिद्धार्थ हैं वो अपने मेडिटेशन में डटे रहे और बिल्कुल भी नहीं हिले। फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए सिद्धार्थ ने सब कुछ त्याग दिया था और उनको जागृता प्राप्त हुई, उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, जो कि फुल मून डे था, पूर्णिमा का दिन था, मई में। और बहुत ही ज़्यादा तूफान और लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म बोधि जो वृक्ष था उसके आसपास आ रहा था, लेकिन वो वृक्ष के नीचे वो इतना भयंकर तूफान भी कुछ नहीं कर पाया, बिकॉज जो बुद्ध थे वो बहुत ही शांत थे, उन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त कर रखा था। और सिद्धार्थ ने जैसे ही अपनी राइट हैंड से जमीन को टच किया, धरती को टच किया, तो धरती जैसे हिल सी गई। और ऐसा कहा जाता है उसी पल में, उसी क्षण में वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। बुद्धा यानी जागा हुआ इंसान, वो जागृत हो चुके थे, उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हो चुका था। और जिस दिन भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, जिस दिन वो एनलाइटन हुए थे, उस दिन को हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। और इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था। और ये जो निर्वाण भगवान बुद्ध को प्राप्त हुआ था, ये बोध गया में हुआ था। बोध गया जो कि बिहार में है, वो बुद्धिज्म मानने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस स्थल माना जाता है। वहाँ पे बोधि पेड़ है, बोधि वृक्ष है, जहाँ पे बुद्ध भगवान को निर्वाण प्राप्त हुआ था। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको ये पेड़ देखने को मिलेगा, और वो पेड़ पे एक वज्रासन बनाया गया है जो कि अशोका ने बनाया था। अशोका, जैसा मैंने बताया कि जो बुद्ध थे उनके फॉलोवर थे, तो उन्होंने ये वज्रासन बनवाया। हाँ, वो वृक्ष की वो जगह जहाँ पर बुद्ध भगवान को एनलाइटनमेंट या निर्वाण प्राप्त हुआ था, वहाँ पर उन्होंने एक आसन बनवाया जो वज्रासन कहा जाता है। वहाँ पे मोनास्ट्री भी बनवाई गई, अभी वहाँ पे मोनास्ट्री भी है, और उसको बोधि मंदिर विहार कहा जाता था। अभी उसे महाबोधि टेम्पल कहा जाता है। ये जो महाबोधि मंदिर है वो 110 किलोमीटर दूर है पटना से, और यहाँ पे आप बोधि वृक्ष को देख सकते हैं, वज्रासन को देख सकते हैं, और यहाँ पे अशोका का पिलर भी है, वो भी आप देख सकते हैं। ये बहुत ही शांत और सुंदर जगह है। यहाँ पे और भी देखने वाली जगह हैं, जैसे कि अनिमित चैत्य, जहाँ पे बुद्धा ने बैठ के दूसरे हफ्ते में मेडिटेशन किया था और वो वृक्ष को देखा था और उसके बारे में सोचा था, जहाँ पे उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। रत्नघर चैत्य, जहाँ पे चौथे हफ्ते में बुद्ध भगवान जब मेडिटेट कर रहे थे तो उनमें से कलर्स निकल रहे थे, ब्लू, रेड, वाइट, येलो, ऑरेंज, और इन सब का मिक्स, जो कि बुद्धिज्म का जो झंडा है उनके यही कलर्स हैं। ऐसे काफी सारी चीजें हैं बोध गया में जो आप देख सकते हो। और यहाँ पे भगवान बुद्ध 7 हफ्ते तक रहे थे, और 7 हफ्तों बाद भगवान बुद्ध चाहते थे कि वो ये जो निर्वाण उन्होंने प्राप्त किया है उसको प्राप्त करने की जो टेक्निक है वो और भी लोगों को सिखाएं। तो उन्होंने सोचा कि जो 5 उनके साथी थे जिनके साथ मिलके वो तप कर रहे थे या फिर मेडिटेशन कर रहे थे, उनसे ही शुरुआत की जाए। और वो जो 5 साथी थे वो सारनाथ में थे। तो श्री बुद्ध भगवान ने अपनी जो सारनाथ की यात्रा है वो शुरू कर दी। सारनाथ जो है वो वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे गंगा और वरुणा रिवर का मेल होता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ भी बुद्ध धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है, क्योंकि सारनाथ वो जगह है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला सुक्त या फिर पहला, जिसको डिस्कोर्स कहते हैं, वो
सिखाया था, ये जो उनका पहला सूत्र था या जो पहली टीचिंग्स थी जो उन्होंने अपने 5 साथियों को पढ़ाया था, उसको धम्म चक्कपवत्तन सुत्ता में लिखा हुआ है, जो कि व्हील ऑफ धम्मा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो टीचिंग्स है उसमें भगवान बुद्ध ने 4 नोबल ट्रुथ्स बताए थे और 8 फोल्ड पाथ बताया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सफरिंग। ये जो 4 नोबल ट्रुथ्स हैं और 8 फोल्ड पाथ है टू एंड द सफरिंग, ये बुद्ध भगवान ने बोला था, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसको पहचानना। अगर कोई भी चाहता है कि वो अपने जो दुख हैं उसकी सच्चाई के बारे में जाने या फिर अपने अंदर की सच्चाई के बारे में जाने, तो जो 4 नोबल ट्रुथ है या फिर जो 4 आर्य सत्य हैं, वो भगवान बुद्ध ने बताए हैं कि जो सबसे पहला है वो ये है कि दुख है, संसार में दुख है। इस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई भी अगर पैदा हुआ है उसकी लाइफ में दुख आना ही है। दूसरा कि दुख का कारण है, दुख का कारण जो है जैसे कि अटैचमेंट है, हम किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा हमारी इच्छा होती है या फिर किसी चीज़ से हम बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, तो वो दुख का कारण है। तीसरा कि दुख का निवारण भी है। और चौथा, दुख के निवारण के लिए जो मार्ग है वो अष्टांग मार्ग है, जो कि 8 फोल्ड पाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो 8 फोल्ड पाथ है ये भगवान ने क्या बताया है। जो कि 8 फोल्ड पाथ है उसे 3 चीज़ों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला जो पार्ट है वो है पय्या यानी कि विजडम, जिसमें कि जो पहले 2 फैक्टर्स हैं जो कि संयम दृष्टि या फिर राइट अंडरस्टैंडिंग, जो जैसा है उसको वैसा देखना। दूसरा है संयम संकल्प, राइट थॉट्स। जो दूसरा पार्ट है वो है शील, शील यानी कि मोरालिटी, जो वैल्यूज हैं, जिसमें आपकी आती हैं संयम वाक्य यानी कि राइट स्पीच, जो कि हम बोलते हैं हमें सही तरीके से बोलना चाहिए, हम किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए अपनी स्पीच से। दूसरा है संयम कर्म, हमें हानिकारक जो कि कर्म है वो नहीं करने चाहिए। इसके अलावा आता है संयम जीविका, हमें जो अपना जीवन शैली है उसमें हानिकारक व्यापार नहीं करना चाहिए। हमारा जो जीविका है, जो अर्निंग है वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए, जिसको कि राइट लाइवलीहुड भी कहा जाता है। और जो तीसरा डिवीजन है वो है समाधि, समाधि यानी कि कंसंट्रेशन। उसमें जो 3 एलिमेंट्स हैं, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। जो राइट एफर्ट्स है यानी कि आपका जो प्रयास है, संयम प्रयास, आपको अपने आप को सुधारने की कोशिश करते रहने चाहिए आपके मार्ग पे। संयम स्मृति, स्पष्ट तरीके से देखने की और जो स्पष्ट ज्ञान है उसके लिए आपको मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करनी चाहिए। और संयम समाधि, निर्वाण पाना और स्वयं को स्वयं में पाना, इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। ये जो 4 नोबल ट्रुथ्स हैं और जो 8 फोल्ड पाथ है जो कि बुद्ध भगवान ने सारनाथ में पहली बार बताया था, वो जो आप कह सकते हो कि जो पूरी बुद्धिज्म की जितनी भी शिक्षा है उसका मूल है, उसका रूट है। तो ये जो टीचिंग्स हैं 8 फोल्ड पाथ की और 4 नोबल ट्रुथ की, जो कि पूरे बुद्धिज्म का रूट है, ये सारनाथ में बुद्ध भगवान ने अपने जो 5 शिष्य थे उनको दी थी। उसके बाद वहाँ पे लोग इकट्ठे होने लगे और 54 लोग तक आ गए और उन्होंने जो भगवान बुद्ध बता रहे थे अपनी टीचिंग्स उसको सुना। और ये 54 लोगों ने एक संघ बनाया और ये संघ ने पूरे राष्ट्र में जो बुद्ध भगवान का मैसेज था वो स्प्रेड किया और बुद्धिज्म को बढ़ाया। सारनाथ में मोनास्ट्री भी है
जो कि 1500 साल पुरानी है, जो कि 3rd सेंचुरी की मोनेस्ट्री है। यहाँ पे स्तूप्स हैं, अशोका पिलर भी है। और वो जो अशोका पिलर है, वहाँ का जो टॉप है वो ASI म्यूजियम में रखा हुआ है। वहाँ पे आप देखेंगे तो जो इंडिया का एम्बलम है, जो कि लायन वाला एम्बलम है, वो वहाँ पे रखा गया है। तो इंडिया का जो एम्बलम है वो सारनाथ से ही आया है। सारनाथ में पढ़ाने के बाद भगवान बुद्ध राजगीर की तरफ वापस गए। अब वो बुद्ध बन चुके थे। यहाँ पे वो 12 साल रहे और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे सुत्ता, जो कि उनके डिस्कोर्सेस हैं, वो उनको कंपोज किया। ये जो राजगीर, जैसा मैं पहले भी बता रही थी, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो कि मॉन्क्स हैं, जो बुद्धिज्म को मानते हैं, और बहुत सारे जो यात्री हैं वो यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये भी एक रिलीजियस जगह है राजगीर। वहाँ पे वेदु वन है, जो कि एक बम्बू का पेड़ है। वहाँ पे मोनास्ट्री हुआ करती थी उनकी। और ये जो बम्बू का जो वृक्ष है, ये बिम्बिसार राजा ने एज अ गिफ्ट बुद्ध भगवान को दिया था। इसके बाद भगवान बुद्ध श्रावस्ती गए। वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर गार्डन है जहाँ पे उनकी मोनास्ट्री है। वहाँ पे उन्होंने 25 वर्ष बिताए। वहाँ पे उन्होंने 850 से भी ज़्यादा सुत्त लिखे, कंपोज किए और उनको लोगों को टीचिंग्स दी। वहाँ पे आनंद बोधि ट्री है, ऐसा कहा जाता है, जो उनके बहुत ही प्रिय शिष्य थे आनंद। वहाँ पे एक बोधि ट्री की जो सैपलिंग होती है वो लेके आए थे, और वहाँ पे उन्होंने बोधि ट्री की जो सैपलिंग को लगाया था, तो जो नया पेड़ उगा था उसे आनंद बोधि ट्री कहा जाता है। आनंद ने सबको बोला था कि जब भी भगवान बुद्ध श्रावस्ती में नहीं हो, तब आप ये वृक्ष के नीचे बैठ के ये वृक्ष की पूजा कर सकते हैं और अपनी ऑफरिंग्स यहाँ दे सकते हैं। आज भी काफ़ी सारे लोग यहाँ आते हैं और मेडिटेट करते हैं। और बुद्ध भगवान ने खुद यहाँ पे ये ट्री को ब्लेसिंग दी थी और वहाँ पे पूरी रात बैठ के मेडिटेशन किया था। तो आज भी अगर आप श्रावस्ती जाएंगे तो वहाँ पे आपको आनंद बोधि ट्री, आनंद बोधि जो पेड़ है वो मिलेगा। वो आप देख सकते हैं और वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन भी कर सकते हैं। श्रावस्ती में जैतवन मोनेस्ट्री भी है, जो आप देख सकते हैं। और वो जगह भी है जहाँ पे जो अंगुलीमाल, जो कि खूंखार डाकू था, जो जितने लोग वो मगध वन में गुजरते थे, उनको वो पकड़ के लूट लेता था और उनकी एक उंगली काट के अपनी माला में डाल लेता था। उनको भी पूरा बदल दिया था भगवान बुद्ध ने, और अंगुलीमाल डाकू तक को निर्वाण प्राप्त हो गया था भगवान बुद्ध की दिखाई राह पर चल के। जो उनकी माता जी थी गौतमी, उनको भी श्रावस्ती में ही नन, जो कि पहली महिला थी जो कि बुद्ध के पाथ पे चल रही थी, और उनको पहला नन जो था वो बनाया था भगवान बुद्ध ने। इसके बाद भगवान बुद्ध नालंदा गए। नालंदा में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी है, जो कि पूरे वर्ल्ड की सबसे पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। वहाँ पे जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। उस समय में वहाँ पे 2000 टीचर्स थे और 10,000 स्टूडेंट्स थे पूरे एशिया से। ये यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी में बनाई गई थी, और यहाँ पे बुद्ध भगवान नालंदा में रहते थे। नालंदा में एक मैंगो का, जो आम का वृक्ष है, वहाँ पे जो बुद्ध भगवान हैं वो रहते थे। और यहाँ पे एक सरिपुत्र, जो एक और भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। उसके लिए बुद्ध भगवान ने वहाँ पे एक स्तूप भी बनवाया, जो कि सरिपुत्र का स्तूप है। और बाद में यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी भी बनाई गई।
नालंदा भगवान बुद्ध के टाइम पे मगध में आया करता था। अभी नालंदा बिहार में आता है। इसके बाद भगवान बुद्ध लिच्छावी नाम की एक जगह थी, वहां पे गए। लिच्छावी में एक बीमारी छाई हुई थी और पूरा सूखा पड़ा हुआ था, और वहां के राजा बहुत परेशान थे, जो कि राजा बिम्बिसार के मित्र थे। तो उन्होंने बुद्ध भगवान को बोला कि आप वहां आइए और हमारे जो लिच्छावी नगर है वहां पे बहुत ज्यादा लोग बीमार हैं, वहां पे सूखा पड़ा हुआ है। भगवान बुद्ध ने कई सारे मॉन्क्स के साथ लिच्छावी में गए, और जैसे ही उन्होंने वहां पे कदम रखा, वहां पे बारिश आना शुरू हो गई और जो सूखा पड़ा हुआ था वो खत्म हो गया। बुद्धा ने आनंद, जो कि उनके शिष्य थे, उनको रत्न सुत्त सिखाया और बोला कि रत्न सुत्त को आप पढ़ो, तो वहां पे जितने भी लोग जिनको वो बीमारी थी वो ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जो बीमार थे वो भगवान बुद्ध की सहायता से ठीक हो गए, और उन्होंने भगवान बुद्ध को फॉलो करना शुरू कर दिया। यहाँ पे लिच्छावी में आनंद स्तूप भी है। आनंद जो कि भगवान बुद्ध के शिष्य थे, वहां पे उनकी राख, जो एशेस हैं, वो रखी हुई हैं जब आनंद ने निर्वाण को प्राप्ति की थी उसके बाद। अशोका का पिलर भी है, और ये इकलौता अशोका का पिलर है जो अभी भी वहां पे एकदम स्टैंडिंग पिलर है। लिच्छावी में महिलाओं के लिए पहली मोनास्ट्री बनाई गई थी। लिच्छावी जो है वो जो पुराना इंडिया था, या फिर जो नॉर्दर्न इंडिया था उस जमाने में, उसका एक एंशियंट जो पुराना किंगडम था। और अभी जहाँ पे काठमांडू वैली है नेपाल में, वहां पे वो हुआ करता था। लिच्छावी वैशाली से शुरू होता था और मुजफ्फरनगर, जो कि अभी बिहार में है, वहां पे खत्म होता था, और काठमांडू वैली को भी कवर करता था। वैशाली जो है वो लिच्छावी की कैपिटल हुआ करती थी। जब भगवान बुद्ध आखिरी बार वैशाली आए और वो वापस कुशीनगर की तरफ जा रहे थे, तब उन्होंने आनंद को बोला कि आनंद, जो भी निर्वाण प्राप्त कर चुका है वो अपनी आयु बढ़ा सकता है। आनंद को समझ में नहीं आया भगवान बुद्ध ऐसा क्यों कह रहे हैं। बुद्ध भगवान ने 3 महीने बाद अपनी जो मृत्यु है उसकी घोषणा कर दी। आनंद बहुत ही ज्यादा उदास थे, और उन्होंने बुद्ध भगवान को बोला कि आप फिर से सोचिए। बुद्ध भगवान ने उनको उत्तर दिया कि मैं सोच चुका हूँ और अब मेरा डिसीजन नहीं बदलेगा। उन्होंने अपना जो आखिरी सूत्र था, आखिरी जो टीचिंग्स थी, वो कुशीनगर में दिया। गौतम बुद्ध के टाइम पे कुशीनारा कहा जाने वाला जगह, अब जिसे कुशीनगर कहते हैं, वो लगभग 50 किलोमीटर ईस्ट साइड पड़ता है गोरखपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कुशीनारा में भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है भगवान बुद्ध का आखिरी भोजन, जो आखिरी मील थी, वो एक लोहार के घर उन्होंने की, और उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। और आनंद को भगवान बुद्ध ने बोला कि सबको बता दो कि मेरी मृत्यु का समय करीब आ गया है। और उन्होंने वहां पे जो 2 वृक्ष थे, साल के वृक्ष थे, उनके बीच में एक नॉर्थ फेसिंग अपना जो पलंग था या बेड था वो तैयार करवाया। वहां पे उन्होंने आराम किया और वहीं पे उन्होंने आखिरी सांस ली। वहां पे उन्होंने अपना आखिरी सूत्र दिया, ये समझाया कि कितना महत्वपूर्ण है अपने अंदर की खुशी को ढूंढना। उन्होंने लास्ट में ये भी बताया था कि आप अपना दीपक स्वयं बनिए। बुद्धा की जो कुछ आखिरी टीचिंग्स थी वो ये थी
कि जब मैं चला जाऊंगा फिर भी मेरी टीचिंग्स तुम्हारे साथ रहेंगी, जो कि तुम्हारी टीचर की तरह तुम्हारे साथ रहेंगी। और भगवान बुद्ध ने जितने भी वहाँ उनके शिष्य थे, उनको जो लास्ट टीचिंग्स थी वो इम्परमानेंस के बारे में दी थी। उन्होंने ये भी बोला कि मेरे जाने पर भी आप दुख मत करो, क्योंकि ये भी बदल जाएगा, ये भी परमानेंट नहीं है। आपके पास जो समय है उसको आप अपना निर्वाण प्राप्त करने में प्रयोग करो, और हमेशा ये याद रखो कि हर चीज़ इम्परमानेंट है, जिसको अनित्य कहते हैं। हर एक चीज़, मैं, आप, या जो भी हमारे साथ हो रहा है, सब कुछ इम्परमानेंट है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो जो भी आपको टाइम मिला है उसको आप सत्य को खोजने में, सत्य की प्राप्ति के लिए उपयोग करिए, और ये सोचकर दुखी मत होइए कि मैं चला जाऊंगा, बिकॉज हर एक चीज़ बदल रही है और समय के साथ कुछ भी परमानेंट नहीं रहता है। यह समझाकर भगवान बुद्ध ने अपनी कुछ आखिरी सांसें ली और परिनिर्वाण उनको प्राप्त हो गया। और उनकी जो ऐश थी उसको 8 भागों में डिवाइड करके उसके 8 स्तूप बनवाए गए, जिसको अशोका भगवान बुद्ध को बहुत ज़्यादा मानते थे। उसको उन्होंने 84,000 जगह पे वो एशेस रख के और उनके स्तूप बनवाए और बुद्धिज्म को पूरी कंट्री में स्प्रेड किया। कुशीनगर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है भगवान बुद्ध की लाइफ में, और काफ़ी सारे जो बुद्ध को फॉलो करने वाले लोग हैं या फिर काफ़ी सारे जो यात्री हैं वो यहाँ पे आते हैं। यहीं पे भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, और गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता एम्पायर ने 4th से 7th सेंचुरी के बीच में यहाँ पे एक निर्वाण जो स्तूप है उसको काफ़ी अच्छे से बनवाया, और कुशीनगर पे एक मंदिर भी बनवाया था जहाँ पे आप आज जाएंगे तो फिर बुद्ध की आराम करती हुई मूर्ति देख सकते हैं। तो चलिए, हमने भगवान बुद्ध की लाइफ की यात्रा के बारे में जाना, और चलिए हम भी अपने स्वयं की खोज में चलते हैं, और हम कौन हैं, हमारा जीवन का सत्य क्या है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा से आपने सबसे ज़्यादा क्या प्रेरणा ली, और अपनी जीवन शैली में आप कैसे बदलाव लाना चाहेंगे, कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।